नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान नमन में। बात करते हैं एक व्यापारी की। एक बहुत ही नेकदिल इंसान था जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा करने में जरूर निकालता। व्यापारी अपना जितना भी धन था, जितने भी पैसे थे उसके पास, सारे के सारे एक पोटली में बंद करके उस पोटली को एक संदूक में रख देता। संदूक का ताला लगाता, उसकी जो चाबी अपने पास रखकर सो जाता। एक दिन व्यापारी जब सुबह उठता है, वो देखता है कि संदूक का ताला टूटा हुआ था। व्यापारी सोचता है, क्या मैंने कल रात को ताला नहीं लगाया था? उसे याद आता है, नहीं, मैं तो ताला अच्छे से लगाकर चाबी अपने पास रखकर सो गया था। व्यापारी को चिंता होती है, वो संदूक के पास जाकर देखता है और खोल कर देखता है कि बीच में पोटली नहीं है। व्यापारी के घर में 4 लोग और होते हैं, एक नौकर, एक माली और 2 सैनिक जो उसके एज ए बॉडीगार्ड काम करते थे। व्यापारी सबसे पूछता है, क्या तुमने देखा है कि कल रात को मेरे कमरे में आया था? सबने बोल दिया कि नहीं, हमने नहीं देखा। व्यापारी को जब ऐसे कुछ नहीं पता चलता तो वो बादशाह अकबर के दरबार में जाता है। अगले दिन व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचता है। बादशाह को जाकर वो सारी बात बताता है कि महाराज, मेरा सारा का सारा धन चोरी हो गया है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? वो बताता है कि 2 सैनिक हैं, एक नौकर है और एक माली है। लेकिन महाराज, वो सारे के सारे बहुत ही विश्वास योग्य हैं, क्योंकि वो लोग मेरे घर में बहुत समय से काम कर रहे हैं। बादशाह ने सारी बात जानने के बाद बीरबल से पूछा कि बीरबल, आप बताइए, आप क्या कहते हैं? क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हो? क्या आप चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल ने बोला, जहांपना, आप मुझे सिर्फ 4 दिन का समय दीजिए और मैं आपको चोर ढूंढ दूंगा। बादशाह ने बीरबल को 4 दिन का समय दे दिया और वो जो व्यापारी था अपने घर चला गया। 4 दिन के बाद व्यापारी वापस बादशाह के दरबार में आता है और बादशाह से अपने लिए न्याय मांगता है। बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या आपने चोर का पता लगा लिया है? बीरबल कहते हैं, महाराज, आप व्यापारी के घर में से 4 लोगों को यहाँ पर आने का हुक्म दीजिए। 4 लोग यानी कि 2 सैनिक, एक माली और एक नौकर वहां आते हैं। बीरबल उन 4 से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी सच नहीं बताता है। बीरबल 4 लोगों को एक एक लकड़ी देते हैं। जहांपना पूछते हैं, बीरबल, ये आप क्या कर रहे हैं? इन 4 को आपने लकड़ी क्यों दे दी है? बीरबल कहते हैं, जहांपना, ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है। ये बहुत ही एक पहुंचे हुए साधु हैं जिन्होंने हिमालय पर्वत पर बहुत लंबे समय के लिए तपस्या की है। ये लकड़ियां जादुई लकड़ियां हैं। जहांपना, मैंने 4 जनों को एक एक लकड़ी इसलिए दी है क्योंकि आज रात सोने के बाद जब कल सुबह ये उठेंगे, जो चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप एक नाप बढ़ जाएगी। एक नाप मतलब इतनी सी लकड़ी अपने आप बढ़ जाएगी। जहांपना सोचते हैं, बीरबल, क्या सच में ये जादुई लकड़ियां हैं? जी हाँ जहांपना, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। सच में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु हैं जिन्होंने हिमालय पर्वत पर बहुत लंबे समय के लिए तपस्या की है। उन्होंने मुझे लकड़ियां दी है। ये लकड़ियां चोर ढूंढने में हमारी मदद अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। अगले दिन जब दरबार में सभी लोग दोबारा पेश होते हैं, तब बीरबल उन 4 से उनकी लकड़ियां वापस मांगते हैं। बीरबल देखते हैं 3 लकड़ियां की जो लंबाई थी, जो लेंथ थी, वो एक जैसी है, लेकिन जो एक लकड़ी है, चौथी लकड़ी, उसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी। बीरबल कहते हैं, महाराज, ये सैनिक है जो चोर है, जिसने व्यापारी का सारा पैसा चोरी किया है। शहंशाह पूछते हैं, बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? ये लकड़ी तो छोटी हो गई थी, आपने बोला था कि लकड़ी बड़ी हो जाएगी, ये तो छोटी हो गई, आप कैसे कह सकते हैं यही सैनिक चोर हैं? बीरबल कहते हैं, जहांपना, ये बात तो आपको ये सैनिक खुद ही बता देगा। सैनिक बादशाह के चरणों में गिरता है और कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ही चोरी करी थी। दरअसल कल जब बीरबल जी ने बोला था कि जो चोर होगा उसकी लकड़ी का एक नाप बढ़ जाएगा अपने आप ही, तो मुझे लगा कि चोर तो मैं ही हूं, तो मेरी लकड़ी सुबह बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही रात को ही सोने से पहले लकड़ी का थोड़ा सा एक माप काट दिया, खुद ही लकड़ी काट दी कि सुबह तो मेरी लकड़ी बढ़ ही जाएगी, तो ये पूरी हो जाएगी, तो चोर का पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी जब बीरबल जी ने बोला कि मेरी लकड़ी बाकी 3 लकड़ियों से छोटी है, तो मुझे खुद पता चल गया कि मैं चोर साबित हो गया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
बादशाह ने बीरबल की इसी बुद्धिमानी के लिए उनको काफी सराहा। व्यापारी ने बादशाह का धन्यवाद किया तो बादशाह ने बोला कि मेरा नहीं, आप बीरबल जी का धन्यवाद करिए। हमारे राज्य में, हमारे शहर में ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी केस आते हैं, सारे के सारे यही सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे भी हो चोर का पता लास्ट में चल ही जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश भी सीखते हैं। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू मे क्लिक हियर ऑन द आई बटन और यू मे आल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, so we will meet in the next video in which we will learn something very interesting. Till then, bye bye, take care, keep learning, have a very good day, thank you so much.